गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 5 सुभाषित वैभव का अभ्यास करेंगे। लेकिन जो लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 वल्लभी विद्यास्थानम पढ़ा था यार, और फिर उसका ट्रांसलेट किया था। लेकिन उसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसका ट्रांसलेट बाय मिस्टेक रह गया था। तो वो जो 2 लाइन है उसकी पहले मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट मैं ये कर रहा हूँ 2 लाइन का ट्रांसलेट, वो वल्लभी विद्यास्थानम जो लेसन नंबर 4 है उसके लिए है। ओके, तो उसके जो लास्ट पैराग्राफ है वो ख्रीस्तस्य नवम्यां शताब्द्यां वल्लभीनगरस्य विनाशः अभवत्, यानी कि जो यीशु ख्रिस्त की जो 9वीं सदी थी, 9th सदी, तो उसमें वल्लभी विद्यानगर का विनाश हो गया। परंतु तस्य अवशेषाः अद्यापि तस्य समृद्धिं सूचयति, लेकिन उसके जो बाकी रह गए अवशेष जो है, ओके, वो अभी भी उसकी समृद्धि हमको बताते हैं कि वो कितनी समृद्ध थी। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेंद्रेषु वल्लभी एकतम आसीत्, और भारत के जो प्राचीन विद्या केंद्र थे उसमें वल्लभी एकमात्र था। इतिहासे च अद्यापि वर्तते, और इतिहास में आज भी वो है। ओके, थैंक यू। तो अब हम बात करेंगे हमारे ये जो 5 नंबर का लेसन है सुभाषित वैभव। हम जानते हैं कि जो पर्ल, ओके, जो मोती होता है वो छोटा होता है, लेकिन उसकी जो हम कीमत करते हैं तो वो बहुत ही बड़ी होती है। तो वैसे भी सुभाषित का भी है, सुभाषित होते हैं छोटे छोटे, लेकिन जो उनकी वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है। उनमें जो हमको ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान है वो बहुत बड़ा है। जैसे कि लेसन पार्ट हम सीख रहे हैं तो वो तो उसमें से भी कुछ बोध मिलता है, लेकिन ये जो 2 लाइन के जो सुभाषित होते हैं, श्लोक होते हैं, वो भी हमें बहुत सारा ज्ञान दे जाते हैं। इसीलिए सुभाषित वैभव, तो वैभव किसका है? सुभाषित का है। ओके, तो ये जो हम सुभाषित वैभव जो पार्ट जो हमारा लेसन नंबर 5 है उसके 1 बाय 1 जो श्लोक है, 8 श्लोक है, तो उसका मैं 1 बाय 1 ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आपके लिए मैंने ग्लोसरी पहले से ही लिख दी है, आपकी नोटबुक में 3 टाइम राइट करना है। ओके, फर्स्ट श्लोक है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति हुई परः छेदुस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च सड़ेते पाठकाः गुणः, यानी कि यहाँ पे जो पाठकाः मीन्स जो रीडर है, ओके, तो उसके गुण यहाँ पे बताए गए हैं फर्स्ट श्लोक में। कौन कौन से है? माधुर्यम यानी कि मिठास, यानी कि स्वीट, ओके, स्वीटनेस। फिर अक्षर यानी कि अक्षर का जो हैंड राइटिंग है उसका स्पष्ट उच्चारण। पदच्छेद यानी कि पदों का जो छेद होता है, जो लिखने की कला होती है वो। सुस्वर यानी कि अच्छा साउंड। धैर्यम मीन्स धीरज। लय समर्थम और लय के अनुरूप यानी कि बोलना, अच्छी तरह बोलना। च सड़ेते पाठ का हा गुण, यानी कि ये जो 6 है प्रकार के गुण वो पाठक मीन्स रीडर के होने चाहिए। ये है फर्स्ट श्लोक का ट्रांसलेट। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ। मिठास यानी कि स्वीटनेस, अक्षर का स्पष्ट उच्चारण, पदों का छेद, अच्छा स्वर, धीरज यानी कि शांत स्वभाव, ओके, और अच्छी तरह बोलना, ये एक रीडर के गुण है। ये 6 रीडर के गुण है, यानी कि वाचक के गुण है। दूसरा श्लोक है चलम वितम चलम चितम चले जीवित यौवने चलाचलमिदं सर्वं कीर्तिरेव ही जीवितः। मीन्स चलम वितम, चलम मीन्स चंचल जो होता है वो कहीं भी टिक नहीं पाता वो। वितम मीन्स प्रॉपर्टी या फिर धन, ओके, रुपया पैसा। चितम वितम यानी कि चलम
चितम यानी कि जो धन होता है वो कैसा होता है, चंचल होता है, वो कहीं भी चला जाता है। आज हमारे पास है तो कल किसी और के पास है। ओके, तो धन चंचल है यानी कि वो चला जाता है। चितम चलम चितम चले जीवित यौवन यानी कि मन, चित मीन्स मन, हमारा जो माइंड होता है वो, तो वो भी चंचल होता है, वो भी कहीं चला जाता है। ओके, जीवन और यौवन भी चला जाता है। क्या है, जीवित यौवन है, चले जीवित यौवन है। जीवन मीन्स जीवन, जीवन हमारी लाइफ, और यौवन मीन्स ये जो युवावस्था होती है वो, तो वो भी चली जाती है। ओके, तो फिर से बोलता हूँ फर्स्ट लाइन, जो धन होता है वो भी चला जाता है, मन भी चला जाता है, जीवन और यौवन भी चला जाता है। चलाचल इदम सर्वम, क्या बोलता है, लेकिन ये चलायमान यानी कि जो ये चले जाते हैं वो इस जगत में, यानी कि ये जो चले जाने वाला जो जगत है, जो वर्ल्ड है, उसमें कीर्ति चिरंजीव रहती है। कीर्ति यानी कि हमारी नामना, फेमस जो हम होते हैं वो वही की वही रहती है, वो कहीं जाती नहीं है, वो जीवित ही रहती है। नंबर थर्ड, मक्षिका वर्णम इच्छन्ति। मक्षिका मीन्स मच्छर। ओके, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मक्षिका मीन्स मॉस्किटोज। ओके, वर्णम इच्छन्ति यानी कि वो हमें घाव करती है, वो जख्म देती है। ओके, और वो जख्म देने का ही सोचती है, यानी कि वो काटने के बारे में ही सोचती है। धनम इच्छन्ति पार्थिवाः। पार्थिव मीन्स किंग, राजा हमेशा क्या सोचता है, धन धन पाने को ही इच्छता है। नीचाः कलम इच्छन्ति यानी जो बहुत नीच प्रकार के लोग होते हैं, जो हमेशा कलह करना चाहते हैं, कलेश झगड़ा करना चाहते हैं। ओके, तो वो हमेशा क्या, झगड़ा करने के ही सोचते हैं। शांतिम इच्छन्ति साधवः, और जो अच्छे इंसान होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो हमेशा शांति ही सोचते हैं, यानी कि शांति की ही इच्छा रखते हैं। ओके, फिर से बोल रहा हूँ कि मक्षिका वर्णम इच्छन्ति यानी कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो हमें डंक मारने की ही सोचते हैं। धनम इच्छन्ति पार्थिवा यानी कि जो किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, वो हमेशा धन की ही इच्छा रखते हैं। नीचाः कलम इच्छन्ति, जो बुरे लोग होते हैं वो झगड़ा ही इच्छते हैं, किसी के साथ भी झगड़ा करना ही उनको पड़ता है, ऐसा ही उनका स्वभाव होता है। शांतिम इच्छन्ति साधव यानी कि सज्जन पुरुष होते हैं, उसको शांति ही चाहिए, वो शांति की इच्छा रखते हैं। नंबर 4, गावो गंधेन पश्यन्ति वेदैहि पश्यन्ति ब्राह्मणाः, चारैहि पश्यन्ति राजान चक्षुर्व्या मित्रे जनाः। मीन्स गायों जो धेनु होती है, जो काऊ होती है, वो गंधेन पश्यन्ति, वो उसकी गंध से जानी जाती है। ओके, गाय यानी कि जो गाय होती है वो गंध से देखती है या फिर वो समझ लेती है। वेदैहि पश्यन्ति ब्राह्मणाः, जो ब्राह्मण होते हैं वो वेदों से जोते हैं, यानी कि वेद की भाषा से, वेद के नजरिए से वो देखते हैं। चारैहि पश्यन्ति राजान यानी कि जो राजा होते हैं वो गुप्तचर की नज़र से देखते हैं। और चक्षुर्बाध्या मित्रे जनाः यानी कि जो सामान्य लोग होते हैं वो दो आंखों से देखते हैं, यानी कि हमारे जैसे। ओके, फिर से हम देख लेते हैं कि जो गाय होती है वो सुगंध से देखती है, ब्राह्मण होता है वो वेद की नज़रिए से देखते हैं, राजा गुप्तचर की नज़र से देखते हैं, और सामान्य इंसान यानी कि हम जैसे इंसान वो दो आंखों से देखते हैं। दरिद्राय धनम देयम, नंबर 5 नंबर का श्लोक है वो, दरिद्राय धनम देनम। दरिद्राय मीन्स गरीब, पुअर मैन। ओके, तो उसको क्या देना है, धन देना है, यानी कि गरीब को धन देना चाहिए। ज्ञानम देयम जड़ाय, जड़ाय मीन्स मूर्ख, फुलिश मैन। ओके, तो जो मूर्ख इंसान है उसको ज्ञान देना चाहिए। पिपासिताय पानीयम, जो थ्रस्टी मैन है,
जिसे प्यास लगी है उसको पानी देना चाहिए। और क्षुधिताय च भोजनम, जो भूखा है जिसने खाना नहीं खाया है उसको खाना खिलाना चाहिए, उसको भोजन देना चाहिए। बहुत ही अच्छा श्लोक है। फिर से बोल रहा हूँ, जो गरीब है उसको धन देना चाहिए, जो मूर्ख है फुलिश है उसको ज्ञान देना चाहिए, जो प्यासा है उसको पानी देना चाहिए, और जो भूखा है उसको खाना देना चाहिए या फिर भोजन देना चाहिए। ओके। नंबर 6, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहः च नाशः च लोभः पापस्य कारणम्। यहाँ लोभ की बात की गई है। ओके, कि लोभ के कितने कारण हैं, लोभ से क्या क्या होता है। ओके, तो लोभात् क्रोधः प्रभवति, यानी कि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे ही हम लोभ किसी बात का कर लेते हैं तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। ओके, लोभात् कामः प्रजायते मीन्स लोभ से काम उत्पन्न होता है। काम मीन्स विकार, हमारी जो फीलिंग्स होती है वो। ओके, कामः प्रजायते यानी कि उत्पन्न होता है। लोभात् मोहः च नाशः, लोभ से मोह उत्पन्न होता है और लोभ से ही नाश होता है। लोभ से मोह उत्पन्न होता है, मोह मीन्स प्रेम मीन्स लव। ओके, और लोभ से नाश भी होता है। पापस्य लोभः पापस्य कारण, और लोभ ही है जो पाप का कारण है, इसीलिए हमें कभी भी लोभ करना चाहिए नहीं। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से काम मीन्स विकार ओके उत्पन्न होते हैं, लोभ से मोह उत्पन्न होता है और लोभ से ही नाश होता है। लोभ ही पाप का कारण है। नंबर 7, तक्षस्य विषम दन्ते मक्षिकाश्च मस्तके वृक्षिकस्य विंछम पुष्चे सर्वांगे दुर्जनस्य तत। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान रखना है हमें। फर्स्ट लाइन है, तक्षकस्य विषम दंते, तक्षक नाम का एक स्नेक है। ओके, तो उसका विष मीन्स पॉइजन कहाँ पे है, तो उसके दांत में। हम सब जानते हैं कि जो सांप होते हैं, जो स्नेक है, उसका विष यानी कि जो जहर होता है वो कहाँ पे होता है, उसके दांत में होता है। ओके, तो तक्षक यानी कि सांप का जो जहर है, जो पॉइजन है, वो उसके दांत में है। मक्षिकाय च मस्तके, यानी कि माखी का जहर उसके माथे पे यानी कि सिर पे होता है। ओके, वृश्चिकस्य विंशम पुच्छे, वृश्चिक मीन्स स्कॉर्पियन। ओके, तो उसका जो पॉइजन होता है वो उसकी पूंछ में, टैल में होते हैं। ओके, जो बिच्छू की जो पूंछ होती है उसमें उसका जहर होता है। सर्वांगे दुर्जनस्य ततः, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है, जो खराब व्यक्ति है, उसके तो सारे अंगों में जहर फैला हुआ होता है। उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके वर्तन में, सभी में क्या बोलते हैं, खराब विचार होते हैं या फिर जहर भरा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमें समझना है, ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना है। ओके, फिर से, जो सांप होता है उसके दांत में जहर होता है, माखी का जहर उसके माथे में होता है यानी कि सिर पे, बिच्छू का जो जहर होता है उसकी पूंछ में होता है। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, उसका जहर पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, इसीलिए हमें दूर रहना चाहिए। नंबर 8, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। उत्सव मीन्स जो हम हिंदू परंपरा में बहुत सारे उत्सव है। हाँ, तो उत्सव में व्यसन है, व्यसन मीन्स मुश्किल में, जो हम कभी भी फंस जाते हैं वो। ओके, चैव दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे मीन्स दुकाल, शत्रु विप्लवे यानी कि शत्रु के साथ झगड़े में। ओके, युद्ध के मैदान में, राजद्वारे यानी कि राजा के द्वार पर, श्मशाने यानी कि श्मशान में, यह तिष्ठति जो साथ रहता है, स बांधव वो ही सगा भाई है या फिर वो ही अच्छा मित्र है। इस इतनी विकट परिस्थिति में जो साथ है वही हमारा अच्छा या बेस्ट फ्रेंड है, वो ही, उसको ही हम
मित्र मानना चाहिए, दूसरे को नहीं। फिर से हम देख ले, उत्सव में, मुश्किल में, दुष्काल में, और अगर किसी से हम झगड़ा हो जाए तो शत्रु के साथ झगड़े करते वक्त, राजा के द्वार में। राजा के द्वार में मीन्स राजा का किसी को बुलावा आता है तो अभी तो क्या कोर्ट कचहरी है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे भी हमारा मित्र हो, और स्मशान में भी जो साथ रहता है वही हमारा सच्चा मित्र है। तो हमने देखा ये जो 8 श्लोक है, सुभाषित है, उसमें से हमको बहुत सारा ज्ञान मिलता है। ओके, ये 1 बाय 1 हम देखें तो एक से बढ़कर एक है। तो ये जो आप ग्लोसरी देख रहे हैं वो 3 टाइम राइट करनी है, और उसके बाद ये जो श्लोक है वो श्लोक का ट्रांसलेट भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और उसके बाद एक्सरसाइज भी आपको लिखनी है। ओके, थैंक यू।